नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल टाइडिंग्स। आज की न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं सद्दाम। अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए गुजरात की एटीएस पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। गुजरात एटीएस ने आईएसआई के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस बीच गुजरात एटीएस ने भूज से नीलेश बदिया नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह देश की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान को भेज रहा था। गुप्त जानकारी दूसरे देशों के हाथ लगने से कई समस्याएं पैदा हो सकती है। इस बीच गुजरात एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देश की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान भेजने के आरोप में भूज के नीलेश बलिया नाम के शख्स को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। नीलेश बलिया पाकिस्तानी हैंडलर को गुप्त सूचनाएं दे रहा था। साथ ही नीलेश कच्छ बीएसएफ यूनिट में बैटलर के पद पर कार्यरत था और पाकिस्तान को जानकारी देने के बदले उन्हें पैसे भी दिए जाते थे। तब इस मामले में और भी सफाई आ सकती है। गुजरात एटीएस को पता चला कि नीलेश बलिया कच्छ बीएसएफ यूनिट में पटावाला के पद पर कार्यरत था। इसी बीच हनी ट्रैप में फंस गया। इसके बाद हनी ट्रैप में फंसकर बीएसएफ की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा दी गई। इतना ही नहीं, उसके द्वारा अदिति नाम की फर्जी प्रोफाइल का इस्तेमाल कर सूचनाएं भेजने की जानकारी भी सामने आई है। जो शख्स पकड़ाया गया है उसके विषय में थोड़ा बताएं और किस तरह से ट्रैक किया और ट्रैप किया आप लोगों ने। एटीएस के पुलिस इंस्पेक्टर डीबी बसिया को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कच्छ भुज में रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम नीलेश बढ़िया है। ये नीलेश बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बीएसएफ की सीपीडब्ल्यूडी की इलेक्ट्रिक ऑफिस में काम करता है और ये एक पीआईओ पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के कॉन्ट्रैक्ट में है। इस पीआईओ को ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेज रहा है और इसके बदले में इसको पैसे भी मिल रहे हैं। इस तरह की इनको एक प्राथमिक इन्फॉर्मेशन थी। इस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने यहाँ हमारे ऑफिस में सीनियर लेवल पर शेयर किया। उसके बाद में एक टीम बनाई गई जिसमें डीवाईएसपी एसएल चौधरी, डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, पीआई बसिया, पीआई विष्णु पटेल, वायरलेस पीएसआई रवि वडवाणा, वायरलेस पीएसआई परेश वसावा और दूसरे जो टेक्निकल लड़के हैं हमारे, वो इस टीम में जुड़े। इन लोगों ने इसके फ़ोन का एनालिसिस किया, बैंक अकाउंट का एनालिसिस किया और जो इसके ऊपर वॉच रखनी थी वो रखी। फाइनली इसको लड़के को ला करके हमने इसका स्टेटमेंट लिया और इसके फ़ोन की एफएसएल से इंक्वायरी करवाई। तो हमें जानने को मिला कि ये एक पीआईओ के कॉन्टैक्ट में है। जो पीआईओ है वो अदिति नाम से इससे बात करती थी। ये जो पीआईओ है इसने इसको समय समय पे पैसे भी भेजे हैं और पीआईओ को इस लड़के ने ये बताया था कि मैं बीएसएफ की जो सीपीडब्ल्यूडी ऑफिस है वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता हूँ। इस दोस्ती और प्रेम प्रसंग के दरमियान इस लड़के ने काफ़ी सारी सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो इसको भेजी है, जिसके बदले इसको लगभग 28,800 रुपये अलग अलग पेटीएम अकाउंट से इसको पैसे भी मिला है। सर, आरोपी कितना पढ़ा हुआ है, उसके परिवार में कौन कौन है? ये 12th पास है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पियोन का काम वहाँ पे करता है। ये मैरिड है और एक बच्चा है इसको। सर, जो पैसे उसके अकाउंट में आए वो कहाँ से आए? किसी फॉरेन कंट्री से आए या फिर इंडिया? नहीं, प्राइमा फेसी जो उसके पैसे अकाउंट में हैं वो अलग अलग पेटीएम अकाउंट से आए हैं। पेटीएम अकाउंट से जो अटैच्ड बैंक अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स हमने निकाल ली है। वो देश के अलग अलग क्षेत्रों में वो अकाउंट हैं, तो उनके ऊपर हम आगे काम कर रहे हैं। सर, क्या जानकारी साझा की उसने, वो कुछ सामने आया? जैसा मैंने आपको बताया कि सीपीडब्ल्यूडी की इलेक्ट्रिक जो ऑफिस है उसमें काम करता था। तो वहाँ पे जितने भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं, नई बिल्डिंग्स हैं, उनमें जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है और जो दूसरे कोरेस्पॉन्डिंग कागज हैं जिसमें सिविल डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी जो कागज मिलते थे जो कि सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स थे, वो उसने सभी शेयर किए। नीलेश के साथ और कोई शामिल था? ऐसा कुछ सामने आया? नहीं, अभी तक इससे हमारे कोई मतलब इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। कितने समय से काम कर रहा था यहाँ पे ये आरोपी मैंने आपको बताया कि ये 5 साल से सीपीडब्ल्यूडी के ऑफिस में काम कर रहा था। इस जो पीआईओ है उसके साथ में ये जनवरी से कॉन्टेक्ट में था। आगे सर क्या क्या कौन से मुद्दों पे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा? देखिए, आज हमने इसको अरेस्ट करके अभी कोर्ट में इसका रिमांड मांगा है। इसके फ़ोन का एनालिसिस किया जाएगा, जिन बैंक अकाउंट से पैसा आया उन सब का एनालिसिस किया जाएगा। जो पीआईओ के एंगल से और भी वो किस किस लोगों के कॉन्टेक्ट में, ये सब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। साहब, आपने हमें કહ્યું કે દેશના અલગ અલગ જગ્યાએ જ્યાં રૂપિયાના ખાતામાં આવ્યા છે, તો બની શકે કે પાકિસ્તાની જે હેન્ડલર છોકરી છે અથવા તો કોઈ બી વ્યક્તિ છે એ દેશમાં પણ अन्य લોકો સાથે સંપર્કમાં જાય એના થકી આગળ ટ્રાન્ઝેક્શન થયા? હવે મારી જે તપાસ में આવશે સમયાંતરે અમે આપણે ડિટેલ શેર